गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? अच्छे हैं। बढ़िया एकदम। करें स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। देखिए, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, पढ़ा था। इसमें पढ़ेंगे हम सिमिलर ट्रायंगल। पिछले इंट्रोडक्शन में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि फोटोकॉपी, कार्बन कॉपी, फोटोकॉपी में हम क्या साइज को एडिट कर सकते हैं, बट जो उसकी बनावट है वो चेंज नहीं होती। अगर कोई मैंने कहीं पर 2 लिख दिया, क्या लिख दिया? ये लिख दिया 2, और एक 2 ये लिख दिया। अगर मैं इसका साइज को बड़ा करने लग जाऊं ऐसा बन जाएगा, क्योंकि सेम बनावट है। देख लीजिए, मतलब कि जितना एंगल इधर है उतना ही एंगल इधर है, जितना ये कर्व है उतनी ही ये कर्व है। तो कहने का मतलब ये है कि हम साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, बट उसके जो बनने का तरीका है उसको नहीं चेंज करना है। ठीक है भाई। पर कार्बन कॉपी में क्या होता था, जैसा हमने लिख दिया एग्जैक्टली वैसा ही वो हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में करते हैं, कि हमारे पास जब 2 ट्रायंगल हैं वो एग्जैक्टली सेम होंगी। सिमिलर ट्रायंगल में दोनों सेम नहीं होंगी, वो छोटी बड़ी हो सकती हैं, बट कंडीशन क्या है, क्या सेम रहना चाहिए? उनका एंगल सेम रहना चाहिए। अगर कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं उसको हम कैसे लिखेंगे वो बता देता हूं मैं आपको। देखिए ऐसे लिखेंगे भाई, अगर मेरे पास कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, एक ट्रायंगल ये रही ए बी सी, और दूसरी ट्रायंगल ये रही पी क्यू आर, और मैंने बोल दिया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, देखिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। तो अब देखिए लिखना क्या क्या है। एंगल ए ऐसे, ये रहा एंगल पॉइंट ए, किस पर है? पॉइंट पी पर। तो जो एंगल ए होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट में साइड इक्वल होती थी, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू लिखते थे, बट यहां पर साइड इक्वल नहीं होंगी। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर होंगी प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल कैसे लिखी जाएंगी? ए बी, देखिए यहां से लिया ए बी, तो यहां से क्या आएगा? बाय पी क्यू इक्वल्स टू, फिर मैंने लिया बी सी, तो यहां से भी क्या आएगा? क्यू आर, फिर मैंने लिया ए सी, तो यहां से भी ए सी बाय पी आर। ऊपर वाली देखिए ध्यान से, जो ऊपर वाली ट्रायंगल है, ऊपर वाली साइड्स हैं ये सारी, ये सेम ट्रायंगल से हैं, और जो नीचे वाली है वो सेम ट्रायंगल से हैं। ठीक है, तो इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हैं, इसके साथ इसके साथ। ठीक है भाई, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड उठानी है और उनका रेशियो देखना है क्या वो सेम है। अगर उनका रेशियो सेम आ जाए तो वो साइड क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शनल कहलाती हैं। प्रोपोर्शनलिटी हम पढ़ चुके हैं ना, 2:3, ये तो मतलब 2/3 हो गया। प्रोपोर्शनलिटी के लिए ये सिंबल लगाते हैं, 2:3 को तो 2/3 लिख दिया, 4:6 को ऐसे लिख सकता हूं। क्या ये दोनों सेम है? 2/, तो ये बन गया इक्वल। तो 2/3 इक्वल्स टू 2/, तो मैं बोल सकता हूँ जो 2:3 है वो प्रोपोर्शनल है 4, अगर मैं ना लगाऊं तो ये चेक करना कि ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है। मतलब इन दोनों की रेशियो और इन दोनों की रेशियो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। रेशियो कितनी आई? 2/3। इसकी कितनी आई? 2/3। तो ये है प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल, तो ये प्रोपोर्शनल है। कभी अकेली दो चीज, ये अकेली चीज ये कभी प्रोपोर्शनल होगी? किसकी होगी प्रोपोर्शनल? जब वो है ही नहीं तो कैसे बता सकते हैं? जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल चीज हमने पढ़ी थी, उसमें 2 ट्रायंगल होते थे, तो सिमिलर ट्रायंगल में भी कितने ट्रायंगल होने चाहिए? 2। सर 3 हो सकते, 4 भी हो सकते हैं, 5 है, एक नहीं होगा। एक ट्रायंगल को किसके सिमिलर बनाओगे? कभी भी बना नहीं पाएंगे। ठीक है, कम से कम 2 ट्रायंगल तो हमें, जैसे कि हम एलसीएम निकालते हैं ना, एलसीएम, एचसीएफ, ये क्या है? कॉमन। तो मैंने बोला बेटा 48 का एलसीएम निकालो, निकाल सकते हैं? होगा ही नहीं। 48 का एलसीएम क्या होगा? कुछ भी नहीं। अब मैंने बोला कि 96 और 48 का एलसीएम निकालो, अब बता दोगे इन दोनों में कॉमन क्या है, तब इसका एलसीएम। तो 2 चीजें चाहिए, वो सेम चीजें इधर है। समझ में आई? अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं वो सिमिलर होंगे तो कैसे होंगे? ठीक है भाई, कॉरस्पॉन्डिंग चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट देखो फटाफट बुक में, जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन 5th पार्ट एक समझा देता हूं ताकि तुम्हें आइडिया सा लग जाए कि क्या कुछ है। जल्दी देखो।
बुक देना बेटा एक। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, हाँ फिफ्थ पार्ट ही है। हमें ये देखने में तो सिमिलर लगेगी, ए बी सी 2.5 3 और ये 80 डिग्री है। ऐसे ही हमारे पास एक ट्रायंगल और दे रखी है, डी एफ ई, ये 6 है, 80 डिग्री। अब इधर देखिए बेटा फटाफट, 2.5 का डबल 5 है, 3 का डबल, अगर मैं 2.5 को 5 की रेशो निकालूं 1/2 आएगी, और 3 की 1/6 उससे निकालूं तो 1/2 आएगी, रेशो सेम है। और ये क्या है भाई, एंगल भी सेम हो गई, दो साइड मिल गई और एक एंगल मिल गया। आप बोल दोगे सर ये तो सिमिलर हो गई। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जब भी हम सिमिलर करने जाएंगे हमारे पास तीन चीजें ही होती हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड एंगल एंगल, बस यही तीन चीजें होती हैं सिमिलर करने के लिए। सर दो ही एंगल क्यों, बुक में तो तीन एंगल भी हैं। बेटा जब दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल तो एंगल सम प्रॉपर्टी से भी तो इक्वल हो जाएगा, तो बस हमें दो ही एंगल ढूंढने हैं, तो थर्ड एंगल होगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात, हाँ बताऊं, नहीं जो ठीक है। अब इसको देखते हैं, बोला कि सर ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके है और ये एंगल इसके है। अगर मैं लिखने चलूं, मान लेते कि है आप वाली बात, ये ट्रायंगल लिखोगे पहले, बोलिए कौन सी ट्रायंगल है, ए बी सी, सिमिलर होगी कौन सी ट्रायंगल के, अभी देखिए आप चले ए से, कहा है ए, ये रहा, इसी पॉइंट पर क्या है, एंगल है। आप एंगल से चले, एंगल वाले वर्टेक्स से चले कौन सी साइड पर, जो है 2.5, तो वहां पर भी सेम ऐसे ही चलना पड़ेगा। एफ 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 है 80 डिग्री, एफ से चलेंगे कौन सी साइड पर, जिस पर इसका जो प्रोपोर्शनल हो सकती है कौन, 5 डी की तरफ। फिर 5 के बाद हमारे पास कौन सी साइड आएगी, अननोन साइड आ गई, कौन सी साइड आ गई, बट यहां पर 2.5 के बाद कौन सी साइड आ रही है, बट यहां पर 5 के बाद कौन सी आ रही है, अननोन। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, आ गई बात समझ में भाई। 80 डिग्री वाले वर्टेक्स से चले और कौन सी साइड पर चले, जो कि है 2.5, बी पर पहुंचे, फिर बी से हम चले कौन सी साइड पर, जो है 3, फिर बाद में जा रहे हैं हम अननोन साइड पर, समझ पा रहे हो। 80 डिग्री वाले वर्टेक्स से कहां पर चले, 2.5 के ऊपर, उसके बाद 3 पर। यहां पर 80 डिग्री वाले वर्टेक्स से चले किस पर, 5 पर, उसके बाद अननोन साइड, उसके बाद 6, अननोन साइड तो यहां पर लास्ट में है, उसमें पहले आ गई। ये सीक्वेंस सेम होनी चाहिए तभी वो सिमिलर बनेगी, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स चाहिए होते हैं हमें। कौन से पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग। हमने ये 9th में ही पढ़ा था, जब भी हम दो ट्रायंगल को सिमिलर बना रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही सिमिलर लिखते थे, इक्वल लिखते थे, ठीक है भाई, लिखते थे ना बार बार बाय सीपीसीटी। वो सीपीसीटी का मतलब यही है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है भाई। आ गई बात समझ में। हमें साइज से मतलब नहीं होना चाहिए, साइड छोटा बड़ा चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है, साइड क्या है, एंगल सेम होनी चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं प्रोपोर्शनल, तो समझ लीजिए वो ट्रायंगल सिमिलर है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। क्वेश्चन स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन में तो इतना ही था बेटा, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसके पहले मैंने इसका ब्रीफ दे भी दिया था, एक बार ये उतार लो।